स्वतः ही स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा। आप स्वादों से ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। एक और बताया कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। औसतन 6 घंटे सोते हैं। सोने से पहले इन संतों ने बताया कि 20 मिनट परमात्मा को दे दें। सिर्फ 20 मिनट, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी? इन संतों ने उसका बड़ा सुंदर रास्ता बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, अपनी डायरी मेंटेन कीजिए। बड़े प्यार से बैठ के दुनिया के सारे काम जितने आज किए, जो कल करने हैं, बड़े आराम से उस डायरी के ऊपर लिखिए। उसके बाद जो जो समय आपने परमात्मा की याद में व्यतीत किया, वो भी लिख डालिए। अगर सच्चे मन से आपने पूजा की, परमात्मा को याद किया समर्पण के साथ, तो उस डायरी के ऊपर, सबसे ऊपर के खाने पे लिखिए आधा घंटा प्लस। शाम को अगर सही तरीके से पूरे समर्पित भाव से ध्यान किया, लिखिए आधा घंटा प्लस। उसके बाद लिखिए भोजन परमात्मा की याद में आपने किया, लिखें आधा घंटा प्लस। रात्रि को परमात्मा की याद में भोजन किया, लिखिए प्लस। उसके बाद अगर सोने से पहले आपने 20 मिनट परमात्मा को दिए, लिखिए 20 मिनट प्लस। 24 बटे जितने घंटे जैसे लेखा जोखा अपने घर का बनाते हैं, हर चीज की प्लानिंग करते हैं कि अगले महीने कितना पैसा कमाना है और किस किस हेड में खर्च करना है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो घर का आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे किसी भी तरीके का साधक हो। अगर इस तरीके से आप इस चीज़ को भी मेंटेन करेंगे, तो आपको जिज्ञासा बनी रहेगी कि 24 में से 2 घंटे परमात्मा की याद, 22 घंटे दुनिया का काम। महाराज जी ने तो बड़ा सुंदर तरीका बताया कि 24 घंटे अखिल भारतीय सतमत सत्संग में 24 घंटे परमात्मा की याद की जा सकती है। पर अभी तो हमारे 2 ही घंटे बने। कैसे और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहेगी, लालसा बनी रहेगी। और प्रयत्नशील होंगे कि कैसे अपनी 24 घंटे की साधना को पूरा कर सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं ये रास्ता। कितनी सुंदरता से हमारे महाराज जी ने रास्ता बनाया, साइंटिफिक तरीके का, जिसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकता। कितनी जल्दी हम इस रास्ते को पूरा कर सके और सत्संग की छाप हमारे ऊपर पूरी की पूरी
आ जाए, पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाए, विचारों का, भावना का, समर्पण का। तो विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। विहार की शुद्धि पर 6 घंटे का समय आपके पास है। और मेहनत 20 मिनट की, समय 6 घंटे का। इसका तरीका हमारे संतों ने बड़ा सुंदर बताया। क्या कि जब दुनिया के आपने लेखा जोखा बना लिया, दुनिया के ग्रस्त के सारे काम आपने कर लिए, अपनी चारपाई पे बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं, बैठ के 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण। अब अपना लेखा जोखा बनाइए, सेल्फ, कि हमने कौन से अच्छे काम किए और कौन से ऐसे काम है जिसमें सुधार की जरूरत है, जिससे हमारी आध्यात्मिक तरक्की और हो सकती है। अच्छे काम जो आज आपकी आत्मा ने किए, आपकी आत्मा आपका बहुत बड़ा गाइड है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि आज हमसे ये अच्छे काम हुए जिससे दूसरे की आत्मा प्रसन्न हुई हो, ऐसा परोपकार का काम अगर आपसे हुआ है, उसको अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए, अपने भगवान के, कि हे प्रभु आपकी दया है, आपकी दया कृपा से बना है, आपकी वजह से है। इस सेवक को जो शक्ति दी वो आपने दी, आपकी वजह से हुआ। इसको ऐसा काम अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु तेरी बड़ी दया है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए, अगर कोई कमी नहीं तो बड़ी सुंदर बात है। अगर आत्मा आपको कचोटती है कि आपके अंदर झूठ है, आपके अंदर कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है। प्रार्थना जिसके लिए करते हैं उसका मन भी शुद्ध होता है, और जो करता है उसका मन भी शुद्ध होता है। दोनों आत्माओं को लाभ होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रार्थना करें। अगर परमात्मा के सामने प्रार्थना करते तो हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें पूछें अपने आप से कि हमसे जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उसमें से छोटी बात को पकड़ें, बड़ी को ना पकड़ें। छोटी छोटी बातों को पकड़ते पकड़ते जैसे गप्प लड़ाने की आदत पड़ गई है और बड़ा उल्टा सीधा बोल जाते हैं। और झूठ तो झूठ है। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि ये छोटी सी कमी, खराबी ना हो,
परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक बात का है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसको अवश्य पूरा करें। अगर आप परमात्मा से वायदा करेंगे और छोटे से दुर्गुण को छोड़ देंगे, विल पावर बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां जो आप में हैं, जिन्हें सोचते हैं कि अगर परमात्मा की दया कृपा से मेरी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ जाए कि मेरे अंदर ये कमी है, बड़े आराम से छूट जाएगी और मेरा आध्यात्मिक जीवन और ऊंचा और सामाजिक जीवन और ऊंचा और अच्छा होता चला जाएगा। आप सोचते नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा। शर्त एक है, जिस बात का भगवान से वायदा करें उसको अवश्य पूरा करें। आपके विल पावर बढ़ती चली जाएगी और अगर आपने वायदा पूरा न किया तो इच्छा शक्ति घटेगी और कोई भी काम जिंदगी में आप पूरा न कर पाएंगे। विल पावर बढ़ाने का एक ही तरीका है, वायदा न करना अच्छा है, लेकिन वायदा करके पूरा न करना बहुत खराब है। इच्छा शक्ति बढ़ाते चले जाइए, विल पावर बढ़ाते चले जाइए, पॉजिटिव थॉट्स को ध्यान दीजिए, नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर कीजिए। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और जब ध्यान अच्छा लग जाए तो उसी के ध्यान में सो जाएं। यह अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे, बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे, सुंदर सुंदर सपने बदल जाएंगे, आएंगे। आप देखेंगे पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन। कभी सत्संग में बैठे हैं, जब साधक और तरक्की करता है, सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं, अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होता है। जब साधक सोकर उठता है, वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। इस साधक को जो परमात्मा की याद में सोता है, उसको समय का पता ही नहीं लगता और ये भी महसूस नहीं होता कि वो जाग रहा है या सो रहा है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है तो उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, तो यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है, बड़ी स्ट्रांग विल पावर बन जाती है कि मैं रात भर जिस ध्यान में सोया,
उसी का ध्यान बना रहा, उसी के साथ सोया। 6 घंटे सोने के जो वास्तव में है पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है? मन का एक विशेष गुण है, मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, संसारिक हैं, ग्रस्त में हैं। कोई मुसीबत आ पड़ी सोने से पहले, उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है या जिन विचारों में दिन में रहता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। 6 घंटे सोने के जो है पूजा में बदल जाते हैं। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया ही योग क्षेम का क्षेत्र है, जहां पर साधक को सच्ची प्रगति मिलती है, सबसे ज्यादा समय मिलता है। थोड़ा खर्च करो ज्यादा पाओ, ये तरीका इन संतों ने बताया प्रैक्टिकल, कि कैसे आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा का, आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का, 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का बहुत आराम से व्यस्त जीवन क्या न हो बिता सकता है। 24 में से 8 घंटे का जीवन अपना ईश्वर में बना सकता है। चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, दुनिया का काम करने के लिए सारा समय आपके पास मौजूद है, एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, संसार का, ग्रस्त का, व्यवसाय का आपके पास मौजूद है। यह साधना का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी जो हमारे बुजुर्गों ने खोज के निकाला और मैंने आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश की। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।